हे दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे। आप सभी के एग्जाम भी बहुत अच्छे जा रहे होंगे और आप सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक, जो कि बाकी लोगों का एग्जाम बचा हुआ है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आप सभी को सारे के सारे जेन्युइन क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन अगर फेक हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हैं। साथ में सारे क्वेश्चन मिलेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर आपका यूट्यूब पर देख रहा था कि ऐसी ऐसी वीडियो है कि 2-2 घंटे तक लाइव क्लास चल रही है और उसमें कुल मिलाकर देखते हैं तो 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन आपको मिलते हैं देखने के लिए। कुल 10 से 15 क्वेश्चन मिलते हैं। बाकी फेक क्वेश्चन, फेक भी नहीं, आप सभी के वैसे ही खड़े होकर टाइम पास करते हैं। कोडिंग से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, डिकोडिंग से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। क्वेश्चनों का पता नहीं क्या क्या क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे कि आपका एग्जाम पर हो गया, अड्डा 307 हो गया। ठीक है, इस टाइप से काफी सारे चैनल है। तो आप लोग यहाँ पर देखेंगे सारे रियल क्वेश्चन जो भी होंगे 7 से 8 मिनट के अंदर अंदर। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जो इसका पीडीएफ है वो मिलेगा टेलीग्राम पर, सारी शिफ्ट का A to Z। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए देखते हैं आप सभी का। यहाँ पर आप सभी का सबसे पहले सिनोनिम्स आया था सोरडिड का। ठीक है, सोरबिड नहीं है, सोरडिड का सिनोनिम्स आया था। सोरडिड का यहाँ पर आपके एग्जाम में सिनोनिम्स पूछा गया था। यहाँ पर सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह, लार्जेस्ट प्लैनेट आपसे पूछा गया था। सीएनजी की फुल फॉर्म क्या होती है? सीएनजी की फुल फॉर्म क्या होती है? आप सभी के एग्जाम में पूछा गया था। साथ में यूएस ओपन विनर जो 2021 का है, पुरुष में आपका कौन था? ठीक है, पुरुष विनर कौन था? अगला क्वेश्चन था आपका, मौर्य काल में कौन सा यूनानी राजदूत भारत आया था? ये आप सभी को क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं आज के, तो देखेंगे सारे 1 to 1। सबसे पहले आप सभी का सोरडिड का सिनोनिम्स क्या होता है? यहाँ पर आपका सोरडिड का सिनोनिम्स आप सभी से पूछा गया था। तो ये होता है आप सभी का, इसका एक घिनौना कहते हैं, इसको आपका शेमफुल कह सकते हैं, या फिर आप लोग इसको सिलेजी, शेमफुल या फिर आप सभी लोग सिलेजी भी आप यहाँ पर कह सकते हैं। ये आप सभी का आंसर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आपका था कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो ये बृहस्पति है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति। तो मैंने आप सभी को कल भी बताया था कि कल आपका सेकंड लार्जेस्ट ग्रह था। तो आपके पूछ लेगा कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो वो बुध होगा। सीएनजी की फुल फॉर्म क्या है? सीएनजी की फुल फॉर्म क्या है? तो सीएनजी की फुल फॉर्म होगी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, क्या होगी? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सो अगली बार आप सभी के एलपीजी की पूछ सकते हैं। एलपीजी की फुल फॉर्म क्या होगी? वैसे तो एलपीजी से एक क्वेश्चन पहले ही पूछ लिए, तो हो सकता है कि आपका और पूछ ले। ठीक है, या फिर आपका नेचुरल गैस कौन सी होती है? तो नेचुरल गैस होती है मेथेन। नेचुरल गैस कौन सी होती है आप सभी की? मेथेन होती है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि यूएस ओपन 2021 का विनर कौन था? कौन सा पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो वो जीता था किसने? राफेल नडाल ने। ठीक है, किसने? नडाल ने। अगला क्वेश्चन आपके यहाँ पर आता है कि मौर्य काल का कौन सा यूनानी राजदूत जो था वो भारत आया? तो मौर्य काल का कौन आया था? मेगस्थनीज। ठीक है, क्या कौन आया था? मेगस्थनीज आया था। तो ये मेगस्थनीज आया था आप सभी का। और इसने कौन सी पुस्तक लिखी थी? इंडिका। कौन सी पुस्तक लिखी थी? इंडिका पुस्तक लिखी थी किसने? मेगस्थनीज ने। ठीक है, इसको आप लोग याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा गया था, यहाँ पर देखेंगे कि आपका 1 GB में कितनी MB होती हैं? तो 1 GB में कितनी MB होती है सभी को पता है, अच्छे से चलाते हैं। ठीक है, तो 1024 MB होती है। कितनी? 1024 MB 1 GB में पूछी जाती हैं। अगला क्वेश्चन आपसे था कि भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आप सभी का 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। कौन से अक्टूबर को? 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। कौन सा? भारतीय वायुसेना दिवस। अब आगे क्या पूछेगा आपका? नेवी डे, नेवी डे एंड आर्मी डे। ठीक है, तो आप लोग आराम से, अगर आपकी याद नहीं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जल्दी से बताएं। यदि याद नहीं है तो आप लोग देखकर सोचकर सभी से लोग बताएं कि नेवी डे और आर्मी डे कब मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? ये आपसे पूछा गया था, जो तो मैंने आपको करा ही दिया है। तो आगे चलते हैं आप सभी का। क्वाड समिट 2020 नहीं पूछा था, 2021 कहाँ हुआ था? ठीक है, किसी ने लिख रखा था 2020, किसी ने लिखा था 2021। तो जो 2021 में हुआ था क्वाड का समिट, वो हुआ था कहाँ पे? जापान में। कहाँ पे? जापान। जापान में कहाँ पर? टोक्यो में। टोक्यो में यानी कि जापान की राजधानी है। ठीक है, तो आगे आप सभी से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जापान की संसद को क्या कहते हैं? ठीक है, जापान की संसद को क्या कहते हैं? ठीक है, यदि आपने क्लास ली होगी हमारी तो आपको पता भी होगा, तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बता देंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे यहाँ पर पूछा गया था, अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति अगर दोनों के दोनों मर जाएं, है ना, तो इसके बाद राष्ट्रपति कौन बनेगा? ठीक है, तो यानी कि इसके बाद पावर किसके हाथ में आएगी? जो पावर है वो किसके हाथ में आएगी? तो वो किसके हाथ में आएगी? वो आएगी सीजीआई, यानी कि आपके सुप्रीम कोर्ट के जज। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जज के हाथ में पावर पहुंच जाएगी। तो ऐसा कब हुआ था? जब डॉक्टर जाकिर हुसैन है, यानी कि हमारे तीसरे जो राष्ट्रपति थे, उनका निधन हो गया। उपराष्ट्रपति जो थे उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया, तो बचे थे MK हिदायतुल्लाह। कौन? MK हिदायतुल्लाह। MK हिदायतुल्लाह थे जिन्होंने राष्ट्रपति पद का पदभार संभाला था। ठीक है, हिदायतुल्लाह। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं।
अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, यहाँ पर पूछा गया था कि समविभव पृष्ठ, ठीक है, समविभव पृष्ठ पर जो वर्क डन होता है, आपका कार्यफलन है वो कैसा होता है, ठीक है, कार्यफलन का मान कितना होता है, तो वो होता है आप सभी का कितना, 0। कितना होता है आप सभी को पता है, 0 होता है, ये आपके एग्जाम में पूछा गया था। यहाँ पर क्वेश्चन था 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, आपका n संख्याएं दे रखी हैं, तो उनमें वर्गों का औसत क्या होगा, वर्गों का औसत क्या होगा, तो वर्गों का औसत क्या होता है, सबसे पहले इसके वर्गों का योग कितना होगा, वर्गों का योग जो होता है आप सभी को पता होना चाहिए, तो वर्गों का योग कितना होता है, तो वर्गों का योग होगा आप सभी का n प्लस 1, और यहाँ पर आप सभी का 2n प्लस 1, ठीक है, यही औसत है अपॉन 6, ठीक है। वर्गों का योग औसत निकालने के लिए n से भाग कर देंगे, n से n कट जाएगा, ये आप सभी का आंसर बचेगा। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा गया था, उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखने से पहले यहाँ पर आप सभी के सारे जेन्युइन क्वेश्चन है, एक बार एनालिसिस कर लेते हैं। अभी मैथ्स के और आपके फिजिक्स के काफी सारे क्वेश्चन बचे हुए हैं, सारे देखेंगे, ठीक है। ऑनेस्ट रिव्यू लिख के भेजा है मालिक ने, और यहाँ पर आप सभी का एक्स ग्रुप में कैलकुलेटेड टाइम एंड टेकिंग, ठीक है, मैथ्स टाइम टेकिंग है, फिजिक्स भी नोट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, ठीक है, और आप सभी का फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। आगे देखेंगे, इंग्लिश से काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, और ये आप सभी का आते हैं कि आपका जो आपका यूएस ओपन विनर है कौन है, सीएनजी से क्वेश्चन, लार्जेस्ट प्लेनेट, मोरेवंश, एंड आपका एयरफोर्स डे, क्वाड समिट। उसके बाद यहाँ पर आप सभी के ये सारे क्वेश्चन आपके पूछा रहे हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं कि नॉन वर्बल रीजनिंग से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, एंड सब काफ़ी ईजी आ रहे हैं, ठीक है। तो बाकी चीज़ देखेंगे, तो भाई यहाँ पर उसके बाद आता है कि आप सभी के एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था, फॉर्मूला आपका लिखते हैं डेल क्यू इज इक्वल टू आपका डेल यू प्लस डेल्टा डब्लू। तो यहाँ पर आप सभी का कार्य भी दे रखा था, डेल डब्लू दे रखा था आप सभी का कितना, -15 जूल, और यहाँ पर आप सभी का जो ऊर्जा है आप सभी की उसमें है वो दे रखी थी कितनी, 35, ठीक है। तो यहाँ पर आप सभी की जो ऊर्जा है वो पूछी गई थी, डेल यू पूछा गया था, और उसका आंसर था कितना, लगभग आपका 50 के आसपास आपका यहाँ पर आंसर आ रहा था, ठीक है, 50 जूल आपका यहाँ पर आंसर आ रहा था, ठीक है। ये आप सभी का एक क्वेश्चन पूछा गया था फिजिक्स में। अगर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे कि अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर देखा था कि अगर, ठीक है, फॉर्मूला आपका t बराबर 2π√L/g, टी एक क्वेश्चन आपका इससे बनता है, और यहाँ पर पूछा था कि अगर लंबाई को 4 गुना बढ़ा दें तो उस पर आप जो तापमान है उसका टेम्परेचर भाई क्या असर आएगा, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन आपके यहाँ पर पूछा गया था कि भाई यहाँ पर R समानुपाती L/A, ठीक है, इस फॉर्मूले से क्वेश्चन था आप सभी का, अगर इसमें जो उसका क्षेत्रफल है वो 4 गुना कर दिया जाए, कितना कर दिया है, क्षेत्रफल 4 गुना कर दिया है, तो उसके प्रतिरोध पर क्या असर पड़ेगा, प्रतिरोध पर क्या असर पड़ेगा, तो यहाँ पर आप सभी का R1/R2 बराबर आपका A2/A1, और ये कितना कर दिया जाए, ये कर दिया जाए कितना, 4 गुना, तो आप सिंपल क्या होगा, आप सभी का 1/4 हो जाएगा, तो आपका क्या होगा, ये भी 4 गुना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके यहाँ पर पूछा गया था कि भाई मैथ्स का क्वेश्चन यहाँ पर था आप सभी का, इंटीग्रेशंस cos 2x अपॉन, यहाँ पर आप सभी का था ब्रैकेट sin x प्लस के cos x का होल स्क्वायर यहाँ पर दिया गया था, और यहाँ पर ये भाई ने कहा था कि भाई इसका इंटीग्रेशन करना है, और आपको यहाँ पर इंटीग्रेशन करना था। और एक क्वेश्चन और मिला था कि भारत में शास्त्रीय नृत्य कितने हैं, तो भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं, भारत में शास्त्रीय नृत्य कितने, लगभग 7, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन था कि लिमिट दे रखा था आप सभी के, लिमिट के क्वेश्चन काफ़ी अच्छे एंड प्यारे क्वेश्चन आ रहे हैं, आप लोग उसको भी देखेंगे। तो लिमिट का एक क्वेश्चन था आप सभी का, लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 इज इक्वल टू log 1 माइनस के x का स्क्वायर अपॉन, यहाँ पर आप सभी का log cos x, log cos x, काफ़ी हार्ड क्वेश्चन था यहाँ पर, जो आपको करना था, लिमिट x टेंड्स टू 0 और log 1 माइनस के x स्क्वायर अपॉन log cos x यहाँ पर था। आप लोग इसको 2 तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दे रखा था, इंटीग्रेशंस cos 2x, इंटीग्रेशंस cos 2x अपॉन, ठीक है। आप लोग कह रहे होंगे कि भाई आपने ये क्वेश्चन लिखा क्यों नहीं, तो क्वेश्चन इसलिए नहीं लिखा क्योंकि अगर क्वेश्चन लिखते तो उसमें टाइम लगता, क्योंकि इसकी जो लिखावट है आपको स्क्वायर लगाना या फिर आपका बहुत हार्ड काम होता है, लैपटॉप से लिखा जाता है, ठीक है, काफ़ी देर लगती है, तो इसलिए ये क्वेश्चन मैं आपको डायरेक्ट करा रहा हूँ। लोग इसका जो आंसर आएगा वो आएगा log sin x प्लस के cos x, sin x प्लस के cos x, आपको मैंने डायरेक्ट आंसर बता दिया है, यही आपका आंसर आने वाला था इसका, ठीक है, जिस किसी का भी है वो करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आपका इंटीग्रेशन से था, यहाँ पर लिमिट भी दे रखी थी 0 to π/2, ठीक है, 0 to π/2 यहाँ पर दे रखा था, √sin x यहाँ पर ऊपर था, और नीचे अगर बात करते हैं तो यहाँ पर √sin x प्लस √cos x, ठीक है,
cos x यहाँ पर दे रखा था, तो इसका इंटू dx यहाँ पर निकालना था। क्या निकालना था? dx निकालना था। तो वो कितना निकलता आपका π/4, ठीक है, π/4 इसका करेक्ट आंसर था, ठीक है, जिस किसी ने भी कराया। अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था, तो अगला क्वेश्चन हमने देख लिया है। उसके बाद ठीक है, अगर जो भी क्वेश्चन और बनेंगे, जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन टेलीग्राम पर हमारे आ जाएंगे। टेलीग्राम पर मैं आपको अपलोड कर दूंगा, आप लोग जाकर देख सकते हैं PDF के रूप में। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लें और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें।